कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी गई है एमयूडीए केस में। रंगला पंजाब च बनाउणा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। शानदार मुहल्ला क्लिनिक है, सफाई है और डॉक्टर उन्होंने जी दवाई लिखनी है वो कंप्यूटर च ऐड कर देंगे ने। जिथे दवाई लैनी है उत्थे तक कंप्यूटर पहुँच जाती है। टोटल पेपरलैस है। मान साहब ने बहुत वधिया उपराला किया, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। पंजाबी च कहा जाता है बाकी दे कम बाद च पहला सेहत जरूरी है। सो असी जो सौं चुकी तो पहले ही साडा विजन ये सीगा कि पंजाब दे विच हैल्थ टॉप क्लास दा इलाज होवे। सो एक मैडिकल हब दे रूप दे विच असी सोचा है और मैं कोई एहसान नहीं कर रहा तुहाडे ते, मेरा फर्ज है जी। मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है। सीएम पर भूमि आवंटन में गड़बड़ी का आरोप है। हाईकमान मेरे साथ है। सिद्धारमैया का इस पूरे मसले पर बयान भी सामने आया है। कैबिनेट एकजुट है, विधायक मेरे साथ हैं। राजनीति के लिए राजभवन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बातें सिद्धारमैया के द्वारा कही गई है। लेकिन इस पूरे मसले पर जो है कर्नाटक में सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े किए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में केस चलेगा। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शनिवार को इसकी आधिकारिक अनुमति दे दी है। सिद्धारमैया पर मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि एमयूडीए की जमीन की मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। 26 जुलाई को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने नोटिस जारी कर सीएम सिद्धारमैया से 7 दिन के अंदर जवाब मांगा था। 1 अगस्त को कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल को नोटिस वापस लेने की सलाह दी और उन पर संवैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। एमयूडीए घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, पत्नी, साले और कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई है। एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम, प्रदीप और स्नेहमयी कृष्णा का आरोप है कि सीएम ने एमयूडीए अधिकारियों के साथ मिलकर महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए हैं। एक बार हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार एमयूडीए केस क्या है और इस पर कैसे जो है सिद्धारमैया की सरकार अब घिरती हुई नजर आ रही है। साल 1992 में मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एमयूडीए ने कुछ जमीन रिहायशी इलाके में विकसित करने के लिए किसानों से ली थी। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रानू मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, सिद्धारमैया सरकार के लिए यह बड़ा झटका है। भ्रष्टाचार मामले में केस चलाने की अनुमति कर्नाटक राज्यपाल ने दे दी है। बिल्कुल, ये रिद्धि वाकई में एक बड़ा झटका है कांग्रेस सरकार के लिए, कर्नाटक सरकार के लिए या फिर कहें सिद्धारमैया सरकार के लिए। जिस तरीके से वहां के राज्यपाल ने केस चलाने की मंजूरी दे दी है, कहीं ना कहीं ये मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर है कांग्रेस पार्टी के लिए, वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए। और जिस तरीके से अब इस पर सियासी कह सकते हैं टकराव शुरू हो गया है। हालांकि सियासी से जुड़ा मामला पहले ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से एमयूडीए घोटाले में जो जमीन मामला था जिसमें गड़बड़ी का आरोप लगा है मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर, तो उन्हीं के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है, यानी परमिशन दे दी है वहां के राज्यपाल ने, जिसके बाद वहां की सियासत गर्मा गई है। और सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या कर्नाटक में कांग्रेस सरकार गिरने वाली है या फिर सिद्धारमैया की कुर्सी जाने वाली है। ऐसी भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं
और यही वजह है कि सिद्धारमैया को बयान देना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि पूरा आला कमान मेरे साथ है, पूरी कैबिनेट हमारे साथ है, इसके अलावा जितने भी विधायक हैं वो सब जी। मेरे साथ हैं, कहीं भी सरकार जाने वाली नहीं है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है राज्यपाल पर, खासकर भारतीय जनता पार्टी पर, कि राजनीतिक खेल खेलने के लिए राजभवन का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी राज्यपाल के जरिए बाकायदा यहाँ पर एक सियासी कह सकते हैं सियासत को तोल दिया जा रहा है। फिलहाल जो है उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है बीजेपी की तरफ से, लेकिन जी। किस तरीके से सिद्धारमैया अपने कह सकते हैं अड़िग चीजों के लिए जाने जाते हैं, तो ऐसे हाल में सब कुछ होने वाला नहीं। लेकिन 5,000 करोड़ घोटाले का आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल इस मामले में केस चलाने की अनुमति दी है राज्यपाल ने वहां के, और जाहिर सी बात है अब ये मामला सुर्खियों में रहेगा और सुर्खियों में रहेगी सिद्धारमैया की कुर्सी। बिल्कुल सुर्खियों में रहेगी सिद्धारमैया की कुर्सी। लेकिन रानू, इस पूरे मसले पर जो कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया, उनका बयान भी सामने आया है। इस पूरी सियासी हलचल पर सिद्धारमैया ने क्या कुछ कहा है, हम सीधे अपने दर्शकों को सुनवाने की कोशिश करेंगे सिद्धारमैया का वो बयान इस पूरे घटना पर। It is the decision taken by governor. He has no authority, he has no jurisdiction. It is totally unconstitutional. So we will fight it out legally. They are not tolerating this government, and they are not tolerating the leadership, my leadership, because this government is implemented all guarantee schemes. And these guarantee schemes are only for poor people of all communities, all religions. So that is why this government is against social justice, against the poor people, against our guarantees. The central government is against these guarantees, and BJP is totally against. Now JDS is also joined. So with the conspiracy of central government, BJP, JDS and local leaders of Karnataka, they are doing this. I will fight it out legally in a court of law, because it is an illegal sanction given by the governor, who is a puppet of the central government. See, there is no prima facie case against me or against anybody, and the BJP has no moral right to ask my resignation. It is because the governor is biased towards me. It because there is a application pending before the governor of Kumaraswamy. In fact, Lokayukta asked a sanction from the governor in Kumaraswamy's case. That sanction has not been given so far. And in Jolle's case, Srimati Jolle